इस वक्त हम जीटीबी नगर रेलवे स्टेशन के पास हैं और ये यहाँ पर 3 फुटओवर ब्रिजेस हैं। उनमें से एक आप यहाँ देख रहे हैं जो कि इस स्टेशन के उत्तरी छोर पर है। इसकी हालत आप एक बार देख लीजिए। यहाँ तकरीबन पूरा जो स्लैब्स हैं इसमें से ऑलमोस्ट गिर रहे हैं। इसके अलावा उसकी जो छरें हैं यहाँ वो तक दिख रही हैं। काफी जगह से ये टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस फुटओवर ब्रिज के ऊपर देख लीजिए कितनी तादाद में लोग, अभी दोपहर का समय है, इसके बावजूद इतने सारे लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और फुटओवर ब्रिजेस हैं। इनफैक्ट ये वाला जो ब्रिज है ये तो काफी नया लग रहा है, लेकिन आप इस पर देख लीजिए कोई यात्रा करता नहीं नजर आता। लेकिन ये पुराना वाला जो ब्रिज, लोगों को शायद आदत पड़ चुकी है इस पुराने ब्रिज को इस्तेमाल करने की, शायद इसी वजह से काफी ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रशासन ने इस ब्रिज को अभी तक तोड़ा नहीं है इसी वजह से, या फिर रिपेयर भी नहीं किया है। इसके बावजूद लोग क्योंकि उन्हें आदत सी पड़ी है इस फुटओवर ब्रिज को अंदर स्टेशन पर जाने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो ये इस फुटओवर ब्रिज का अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चरनी रोड फुटओवर ब्रिज के नीचे इस वक्त हम खड़े हैं। जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीएसटी के ब्रिज जैसा ही है। यहाँ पर स्लैब्स किए गए हैं, रॉड डाले गए हैं और उस पर वेल्डिंग करके उन रॉड्स को सपोर्ट दिया गया है। माना जाता है कि जब सी ब्रीज होती है नमक वाली, उससे कोरोजन होता है, जिससे जंग खाकर ये जो आप कह सकते हैं वेल्डिंग है ये कम होती है और स्लैब्स नीचे गिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीएसटी के साथ हुआ। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कई जगहों पर आपको यहाँ पर होल्स देखने को मिलेंगे, छेद जो देखने को मिल रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह के स्ट्रक्चर जंग खा चुका है पूरी तरीके से और ये कभी भी गिर सकता है। बीएमसी इस पूरे मामले पर अब भी चुप्पी साधी हुई है। ये बताने को तैयार नहीं है कि इस पर एक्शन लिया गया है या नहीं कुछ, लेकिन ये भी सामने का जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं जंग खाया हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है ये लोगों को सामने दिखने में आ रही है और इसके लिए कोई स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बीएमसी इस पर क्या एक्शन लेती है ये देखना रहेगा और ये वक्त ही बताएगा कि क्या अब बीएमसी जाग गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं फ्रेंच ब्रिज। ये फ्रेंच ब्रिज 1866 में बनाया गया था पैट्रिक फ्रेंच नामक इंजीनियर पर, जिन्होंने बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे लाइन बनाई थी। उन्हीं के नाम पर यह फ्रेंच ब्रिज बनाया गया। ये ब्रिज ह्यूजेस रोड को ओपेरा हाउस के इलाके से जोड़ता है। इसके नीचे से वेस्टर्न रेलवे गुजरती है। 1966 में इस ब्रिज को अपलिफ्ट किया गया, इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, इसके गर्डर उठाए गए क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत सारे एक ट्रैक जोड़ना था। इस ब्रिज को उठाया गया, उसके बाद से मरम्मत होती आ रही है, पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जर्जर हालात में है। बहुत सारी जगह पर सीमेंटिंग निकली हुई है, बहुत सारी जगह पर ये ब्रिज टूट रहा है। इसके बावजूद रेलवे और बीएमसी अभी भी इस ब्रिज की पूरी तरीके से मरम्मत नहीं कर रहे हैं। ये एक हेरिटेज ब्रिज है, इसे मेंटेन करना ज़रूरी है। ये बॉम्बे के हेरिटेज का हिस्सा है। सीएसटी में जो हादसा हुआ 6 लोगों की जानें गई, 35 लोग इंजर्ड हुए। अगर ये ब्रिज गिरता है तो ये सीधे चलती ट्रेन पर गिरेगा। इसके ऊपर आप अभी भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक चल रही है। इस ब्रिज को बीएमसी और रेलवेज दोनों को ही मेंटेन करना है ताकि ऐसा कोई हादसा फिर ना हो सके। 2018 की जुलाई में जब अंधेरी का गोखले ब्रिज का एक हिस्सा गिरा था, तब उसके बाद एक स्ट्रक्चरल ऑडिट्स मुंबई में जितने ब्रिजेस हैं उन सब का किया गया था। इन सारे ब्रिजों को एक बार देखा गया था कि कितने कमजोर हैं, कितनों को रिपेयर करने की जरूरत है। तो उसमें से ये सायन का जो फ्लाईओवर है, जो सायन सर्किल के ठीक ऊपर का, इस फ्लाईओवर के को भी उस लिस्ट में रखा गया था और इसे पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है कि इसे रिपेयर किया जाएगा। इसके जो खास तौर से जो ब्रिज के नीचे जो जॉइंट्स हैं उनको खास तौर से फिर से एक बार स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ये बात कही गई थी। लेकिन दरअसल एमएसआरडीसी और जिन्होंने इस फ्लाईओवर को बनाया था और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनको एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आखिर इसके अगर ये ब्रिज बंद होता है रिपेयर के लिए कुछ महीनों के लिए, तो जरूर बंद होगा, तो उस समय ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा। और यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा था कि कम से कम बीकेसी से जो चुना भट्टी का जो रास्ते में जो फ्लाईओवर है वो जो बन रहा है उसे उसके बनने के बाद इसको रिपेयर किया जाएगा। इसके लिए टेंडर तक फ्लोट किया गया है। 5 लाख करोड़ से ऊपर का टेंडर है, कंपनी को अलॉट कर दिया गया। लेकिन
ट्रैफिक जो आखिरी खबर जो इसमें देखी थी हमने उस यही थी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट गो हेड नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अगर ट्रैफिक अगर इस फ्लाईओवर पे नहीं जा सकता तो बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुंबई वासियों को। तो यही वजह है कि ये फिलहाल इस फ्लाईओवर का रिपेयर अभी भी थमा हुआ है, क्योंकि जब तक वो चूना भट्टी का फ्लाईओवर नहीं बनता तब तक ये फ्लाईओवर अभी रिपेयर नहीं हो सकता। और चूना भट्टी का जो फ्लाईओवर है वो अभी भी, जिसको मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी काफी ज्यादा काम उस पर बाकी है। तो यही वजह है कि इस फ्लाईओवर का रिपेयर कब तक होगा इसके ऊपर अभी तक कोई तरह का निर्णय नहीं हो पाया है।